परम सत्कार योग साधु संगत प्यार से कहना दंडकारी। बड़े ही सुंदर भाव आप संत महापुरुषों के श्रवण करने को मिल रहे थे। वास्तव में सत्संगत दिल गदगद हो जाता है जब संत का दर्शन होता है। आज यही सिखलाई सदगुरु माता जी का है। समागम में आप पढ़ भी रहे थे, सुन भी रहे थे कि सभी लोग बोल रहे थे सुकून के ऊपर कि वाकई में सुकून कब मिलता है। और अंत में निष्कर्ष यही निकला कि सदगुरु के चरणों में ही सुकून है और कहीं सुकून नहीं है। क्योंकि सत्संगत अभी हरदेव वाणी का पद भी कह रहा है कि मंजिल तेरे पास है फिर भी है मंजिल से दूर तू, साहिल पर ही खड़ा है लेकिन है साहिल से दूर तू। कि वाकई में मंजिल जब ब्रह्मज्ञान नहीं था तो समझ नहीं आता था। लोग इशारा करते थे ऊपर की ओर, पता नहीं कितनी ऊंचाई पर परमात्मा मौजूद है, समझ आता था। वैसे तो हर शास्त्र कह रहे हैं कि प्रभु कण कण में है, घट घट में है, खुदा जर्रे जर्रे में है। कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर प्रभु नहीं है। लेकिन फिर भी ध्यान ऊपर की ओर ही रहता था कि बहुत ऊंचाई पर परमात्मा है। लेकिन अब ज्ञान लिया तो समझ आया कि बाबा जी कहना क्या चाहते थे, समय का सद्गुरु क्या कहना चाहता है कि मंजिल तेरे पास है फिर भी है मंजिल से दूर तू। चूँकि ब्रह्म ज्ञान नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, पहचान नहीं है, इसलिए तुझसे तू जो है मंजिल से दूर है, साहिल पर ही खड़ा है। कि सत्संग जी हम नाव पर ही खड़े हैं, जो नैया पार लगाने वाली है उसी नाव पर ही खड़े हैं, लेकिन है साहिल से दूर तू। फिर भी तू साहिल से दूर है। ये इंसान, तुम्हें मानव तन मिला है, ब्रह्म ज्ञान भी मिल गया, सद्गुरु भी मिल गए, लेकिन अब पारी केवल है कर्म की। क्या सोचा कभी कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ क्या यही गुरु का हुक्म है? जो मैं सोच रहा हूँ क्या यही गुरु का हुक्म है? क्या जो इच्छाएं हमारी प्रबल हैं यही गुरु की इच्छा है? साथ संगत जी, अगर यही इच्छा रहेगी तब मंजिल से हम दूर हैं, कभी मंजिल तक नहीं पहुँच सकते। आइए, सुकून की ज़रूरत है। जैसे कोई भूखा होता है, उसको बहुत भूख लगी है, इतना भूख लगा है, परेशान है कि कुछ मिल जाए हम खा लें। अगर उसको सूखी रोटी, नमक रोटी या कुछ भी साथ संगत जी मिल जाए, वो खा के पेट भर लेता है। जब पेट भर जाता है तो सुकून मिल जाता है। लेकिन अगर कोई साथ संगत बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन ना हो और कोई हमेशा अच्छा भोजन करने वाला हो, उसको भूख भी न लगी हो, तो क्या वो सूखी रोटी खाकर सुकून महसूस कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि उसमें उसको सुकून ही नहीं है। सुकून तो उसके बड़े सुंदर सुंदर व्यंजनों में है। तो ये सुकून तो सत्संग अस्थाई नहीं है। भूख लगी, खाना मिल गया, प्यास लगी, पानी मिल गया, सुकून मिल गया। परमात्मा नजर नहीं आता था, सद्गुरु मिला, ब्रह्म मिल गया, सुकून तो मिल गई। क्या अस्थाई सुकून मिल गई? नहीं मिल पाई अभी अस्थाई सुकून। अस्थाई सुकून कब मिलेगी? जब गुरु वचनों को मान के मन से जो सेवा की जाती है, सबसे उत्तम, सबसे ऊंची वो सेवा कहलाती है। कि जब हम गुरु के वचन को मान के मन से, अपने मन से मान लेते हैं, जब हृदय से मान लेते हैं और मान करके उस पर चल पड़ते हैं, जीवन में अपना लेते हैं, धारण कर लेते हैं, तब जो सुकून मिलती है वो अस्थाई सुकून मिलती है। ब्रह्म को पाया, अब ब्रह्म को पाया, सुकून का मार्ग मिल गया। अब ब्रह्म पर चलना होगा, गुरु को वचन को मानना होगा। अगर नहीं मान रहे
तो कभी भी सुकून नहीं, अपने मंजिल को नहीं पा सकते। क्योंकि भटका, अगर कोई बच्चा हो अपने माता से पिता से भटक जाए और भटक जाए तो बहुत छटपटाता है, उसको क्या सुकून मिलता है? भले उसको बहुत अच्छे अच्छे भोजन दिए जाए, तमाम खिलौना दिया जाए, चॉकलेट दिया जाए, लेकिन वो रोता है, कभी उसे सुकून नहीं मिलता। लेकिन सुकून कब मिल जाता है? जब उसकी माँ उसके सामने आ जाती है, उसके घर के लोग उसके सामने आ जाते हैं, तब सुकून मिलता है। तो आइए, गुरु ने तो साध संगत जी पूरा संसार को ही अपना परिवार बताया है। अगर ये समझ आ जाए हमें कि वाकई में तेरा रूप है ये संसार, कि ये जितने भी प्राणी हैं, अभी महात्मा ने बड़ा सुंदर बताया कि अहम ब्रह्मास्मि, कि हम ही ब्रह्म हैं। फिर सारे संसार को बताया कि सारा संसार ही ब्रह्म है, तू भी ब्रह्म है। ये तब समझ में आएगी जब वाकई में हृदय से मान ले। जब हृदय से मानेंगे कि ये तू भी ब्रह्म है, तू भी ब्रह्म है, तो फिर कभी तकरार नहीं होगा, कभी ईर्ष्या नहीं होगी, कभी मारपीट नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, गाली गलौज नहीं होगा। किससे झगड़ा करोगे? ये तो निरंकार से भी करना पड़ेगा, इस ब्रह्म से करना पड़ेगा। लेकिन साध संगत जी माना नहीं है हम, इसलिए मंजिल से दूर हैं। भले साहिल पर खड़े हैं, लेकिन फिर भी साहिल से दूर हैं। मानना पड़ेगा। जब तक मानेंगे नहीं साध संगत जी, कभी भी हमें सुकून नहीं मिल सकता। और मान के देखिए, सुकून मिलना चालू हो जाएगा। स्टार्ट, सुकून का स्टार्टिंग गुरमत में जीवन में लाना। गुरमत को जीवन में लाओगे, बस तेरा कल्याण हो जाएगा। इतना कितना थोड़ा सा काम है, बस खाली इस मन को, ये जो माया है, इससे हटाकर इस ब्रह्म में लगाना है, गुरु के वचन पे लगाना है, गुरु के हुक्म का पालन करना है। अगर करना आ गया तो फिर मंजिल मिल गई। मंजिल तो मिली थी, लेकिन पहुंच नहीं पा रहे थे। फिर पहुंच जाओगे, बड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि अवतार वाणी में पढ़ते हैं, कच्चे पक्के आगे चलकर करनी का फल पाएंगे। अब कहे अवतार कि मेरे सेवक बिल्कुल बख्शे जाएंगे। कौन बख्शा जाएगा? जो मेरा सेवक है, जो कच्चे पक्के हैं, जो मान तो रहे हैं निरंकार को, देख भी रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, सिमरन भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन हृदय से नहीं कर रहे हैं। केवल देख ही देखा, केवल बस डर बस कर रहे हैं जैसे। फिर कभी भी साध संगत जी काम नहीं हो सकता। कभी वहाँ भी सजदा लगा दिया, कभी वहाँ भी चले गए, नमस्कार कर लिया। फिर जब हर जगह हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो मोर दास कहाए नर आसा, करई तो कहूँ कौन विश्वासा। रामचरितमानस में पढ़ते हैं, भगवान राम कह रहे हैं कि अगर मेरा दास कहाता है, लेकिन विश्वास किसी और पर करता है, जाके सजदा कहीं और लगा रहा है और कह रहा है मैं दास हूँ, तो फिर कहाँ मेरा और तेरा संबंध रह गया? फिर जहाँ तू सजदा मार रहा है, तेरा संबंध तो उससे बन गया, तू मुझसे दूर हो गया। आजा, यही समझ है, यही समझना है। अगर ये नहीं समझ में आया तो ब्रह्म ज्ञान मिला, मार्ग मिला, लेकिन हम चल नहीं पाए, तो फिर कैसे मुक्ति होगी? क्योंकि हमने उसका प्रयोग नहीं किया। हमेशा तू मैं, गुरु तो प्यार सिखला रहा है। क्या प्यार हमारे अंदर आ गई? नहीं आ पाया। घर में भाई भाई से प्यार नहीं है, साथ संगत माता पिता से प्यार नहीं है। कितना बदलाव है, इंसान कितना फितरतबाज है, कैसे कैसे भाग भटक रहा है। ब्रह्म ज्ञान भी लिया है, ये भी जान रहा है सबके अंदर राम है, लेकिन कभी साथ संगत जी वो प्यार नहीं आ पा रहा है। क्यों? कि कर्म हमारे नहीं बन पा रहे हैं। विश्वास नहीं है हमको कि इनके अंदर भी परमात्मा है। जब विश्वास आ जाएगा तो भटकन दूर हो जाएगी, मंजिल मिल जाएगी तुम्हें। वहीं से तेरी भक्ति में दृढ़ता आ जाएगी, प्यार ही प्यार होगा।
प्यार ही कहते कहते कितने अवतार हुए, सब चले गए। प्यार आज तक किसी को समझ नहीं आया, प्यार कर नहीं पाया। अगर किया होता तो आज इतने मुकदमा न चलते। कचहरी में चले जाइए, तहसील में जाइए, मुकदमा ही मुकदमा है। कहाँ प्यार है? कह तो रहे हैं कि आप में भी वही ब्रह्म है, हमारे अंदर भी वही ब्रह्म है, सब में है। लेकिन अगर इतना था कोई गड़बड़ होता है, मेरे विपरीत काम होता है, तो हम लाठी उठा लेते हैं। फिर कहाँ चला गया ज्ञान? किधर चला गया ज्ञान? ज्ञान गायब हो गया। मंजिल तक कैसे पहुँचोगे? यहाँ तो आपके अंदर रावण बस गया। अभी दिवाली मनाया, खूब दिवाली मनाई गई, राम की प्रशंसा हुई। लेकिन अगर हृदय पर हाथ रखकर सोचें, मान तो राम को रहे हैं, लेकिन काम सब रावण का कर रहे हैं। हर कोई रावण का काम कर रहा है। जो उसके अंदर गुण थे वही अपना रहा है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार वही अपनाए बैठा है, छोड़ नहीं रहा है। और यश जो है राम की कर रहा है, पूजा राम की कर रहा है। इसीलिए कहा है, हरदेव वाणी में ही ये शब्द आए हैं कि गुरु पीर को मान रहे सब, और गुरु पीर की माने ना, को और की में जो अंतर है ये कोई भी जाने ना। कह रहे गुरु पीर को तो सब मान रहे हैं, लेकिन गुरु पीर की मानने वाले बहुत ही बिरले लोग होंगे। क्योंकि कह रहे उनको मानने वाले केवल गुण ही उनके गाते हैं। जो उनको मानते हैं, भगवान को, राम को, कृष्ण को मान रहे हैं, जो तमाम पैगंबर देवी देवताओं को मानने वाले हैं। यहाँ हरदेव सिंह महाराज समय का सदगुरु कह रहा है, कह रहे उनको मानने वाले केवल गुण ही उनके गाते हैं। पूजा घर में जाकर अपना माथा टेक के आते हैं, लेकिन उनकी मानने वाले उनकी गुण को, उनकी शिक्षा को अपनाते हैं। करे जो उनकी बात मानने वाले हैं वो उनकी शिक्षा को अपनाते हैं। राह पे अपने चलकर, राह पर उनके चलकर अपना जीवन सफल बनाते हैं। तो राह पर चलना होगा जब अगर उनकी बात मानना है तो। अगर उनकी बात नहीं मानना है तो उनको मानना है तो कभी भी मुक्ति नहीं हो सकती। उनको माना, बात न मानी, कैसा है व्यवहार ये। करे उनको माना, बात न मानी, तो कैसा है सत्कार ये। कि किस तरह से हमने उनको तो मान रहे हैं लेकिन उनकी बात नहीं मान रहे, तो फिर कैसा सत्कार है, कैसा सत्संग जी हम क्या कर रहे हैं। इसलिए गुरु पीर को मानोगे तो भक्ति पूरी होएगी। और कह हरदेव न मान सके तो रह जाती अधूरी है। कह रहे अगर माना तब तो भक्ति पूरी हो गई, और अगर नहीं माना तो कह रहे हैं फिर रह जाती अधूरी है। कहे हरदेव न मान सके तो रह जाती अधूरी है, और गुरु पीर को मानोगे तो भक्ति पूरी होती है। कि गुरु पीर की बात को मानना है, केवल को नहीं, केवल उनके गुण को ही नहीं गाना है। वही कह रहे हैं अगर की माना तो मंजिल तेरे पास है। फिर तो मंजिल पर तू खड़ा है, साहिल पर खड़ा है, नाव पर खड़ा है, खेने वाला सद्गुरु है, पार लगा देगा। नहीं तो फिर हम रास्ते में ही अटक जाएंगे, पता नहीं कहाँ आंधी तूफान आ गई और चला जाए। इसीलिए भक्तों ने कहा है कि पानी बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम, तो दोनों हाथ उलूचिए ये सज्जन के काम। अगर घर में दाम बढ़ रहा है, माने माया आ रही है, खूब चारों तरफ से माया आ रही है, तो हमें दोनों हाथ से उसे दान करना है। दान गुरु जिस तरह से, जैसे हमें हुक्म दे रहा है सेवा करने का, उसी रूप में उसे लगाते जाना है। क्योंकि अगर पानी में नाव में पानी आ रही है तो सज्जन का काम है कि वो जैसे पानी आए उसको दोनों हाथ से उलझ के बाहर कर दो, इकट्ठा मत करो। और अगर सोचो कि आने दो बाद में उलझेंगे तो एक दिन नाव डूब जाएगी। और यही हो रहा है, हम यही सोचते हैं आने दो बाद में देख लेंगे।
और इसी में हम फंस जाते हैं, समय निकल जाता है। ये जीवन और मरण के बीच का जो समय है उसको संवारना है। अगर नहीं संवार सके तो फिर मंजिल पे कहाँ पहुँच पाओगे, मंजिल से दूर ही रह जाओगे। घर में ही घर को ढूंढ रहा है, क्या अजब ये बात है। दिन तो निकल चुका है लेकिन तू कहता है रात है। दिन निकला है, सद्गुरु आवाज़ दे रहा है चारों तरफ माइक लगा के कि आओ परमात्मा का दर्शन कर लो। संसार ढूंढ रहा है, संसार उसे खोज कर रहा है, लेकिन यहाँ आवाज़ दे रहे हैं ये नहीं ध्यान दे रहा है। जबकि जब तक ब्रह्म को नहीं जानेगा सुकून मिल ही नहीं सकता, भक्ति मिल ही नहीं सकती, भक्ति हो ही नहीं सकती। तो सुकून कहाँ मिलेगा? सद्गुरु के चरणों में जब तक ब्रह्म को नहीं जानोगे, ब्रह्म को जानकर उस पर जीवन नहीं जी पाओगे, तब तक कभी भी सुकून नहीं मिल पाएगा, कभी भी मुक्ति नहीं मिल पाएगी। रास्ता बता दिया है, चूँकि ज्ञान गुरु दा इंसाना नू रब दा घर दिखलांदा है, और ज्ञान गुरु दा इंसाना नू मुक्ति मार्ग पांदा है। कह रहे ये ब्रह्म ज्ञान जो है, गुरु का ज्ञान, ये रब का घर दिखला देता है कि देख ये रब है, ये परमात्मा है। और ज्ञान गुरु दा इंसाना नू मुक्ति मार्ग पांदा है। कह रहे गुरु का ज्ञान मुक्ति का मार्ग बता दे रहा है, रास्ता दिखा दे रहा है। अब तू जाने का इधर पूरब में जाना है और तू पश्चिम का राह पकड़ेगा तो क्या पहुंच जाएगा अपने स्थान पर? सब कुछ तो जान गया है, लेकिन राह ही गलत पकड़ लिया तो कहाँ काम हो पाएगा। ये साधु संत महात्मा इसीलिए आवाज़ दे रहे हैं कि निर्मल धारा, हरदेव वाणी का शब्द कि निर्मल धारा बह रही है और तू प्यासे का प्यासा है। लूट मची है राम नाम की, खाली तेरा कांसा है। कि निर्मल धारा बह रही है, सत्संग में जो आवाज़ आ रही है, समागम में जो कितने सुंदर सुंदर प्रवचन आ रहे थे, कितने सुंदर सुंदर विचार, गीत, कविताएं कितना हिला दे रही थी एक एक भगत को, ये बह रहा है निर्मल धारा। यहाँ भी सत्संग में भी महापुरुषों ने कितने सुंदर सुंदर शब्द सत्संग जी बोले, गीतों के रूप में, विचारों के रूप में। तो ये निर्मल धारा बह रही है, लेकिन तू प्यासे का प्यासा है, पानी नहीं पी रहा है, तू इसको पी नहीं रहा है, इस्तेमाल नहीं कर रहा है, इसलिए प्यासे का प्यासा है। कि वाकई में कितना दुर्भाग्य है। सोचें कि हम बिल्कुल पानी भी है मेरे पास में, अब बह भी रहा है, फिर भी हम प्यासे रह जा रहे हैं। क्यों? कर्म सही नहीं है, गुरु के वचन को कभी ध्यान नहीं दिया। हमेशा गुरु के वचनों में समर्पित हो जाना है। जब तक समर्पण नहीं आएगा तब तक भक्ति में मज़ा नहीं आएगा, भक्ति में आनंद नहीं आएगा, खुशियाँ नहीं आएगा। इसलिए समर्पण भाव हो। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को तो यही कहा, सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम तव सर्व पापेभ्यो मोक्ष श्याम माँ शुचा। कि हे अर्जुन, तू सभी धर्मों को त्याग दे, जो कुछ तू जानता है ना वो सब छोड़ दे, अब बस केवल मेरे शरण में आ जा। मैं तेरे सारे पापों से मुक्त करके तुम्हें मोक्ष दे दूंगा। गुरु के शरण में समर्पित हो जा। क्योंकि गुरु जान रहा है, कहने को तो जिसको देखो खुद को दास कहाता है, लेकिन दास भाव की मर्यादा को बिरला कोई निभाता है। ये गुरु देख रहा है, जान रहा है सब। 36 बरस देखा बाबा हरदेव सिंह महाराज, लिखना पड़ गया कि हर कोई अपने को कहता है दास दास दास, लेकिन दास के भाव की मर्यादा को निभाया। दास माने होता है अपने आप को बेच देना किसी के हाथ में। हम गुलाम हो गए, सद्गुरु के गुलाम हो गए, क्योंकि तन मन धन सब दे दिया, अब मेरे पास क्या है। तो जब हम किसी के हाथ बिक गए तो उसके हुक्म का पालन करना ही मेरा फर्ज है। नहीं करेंगे तो शासनी दंड मिलेगा। तीर्थंकर भी वही है, सद्गुरु भी वही है। यही तो तुम्हें मुक्ति देने वाला है, और ये मुक्ति देने वाला और उसकी बात नहीं मानेंगे, गुलाम तो बन गए, हुक्म नहीं मानेंगे, तो फिर कहाँ से उसकी मर्जी, फिर वो जो मर्जी में आए वो देगा।
चूँकि यही वहाँ मौजूद मिलेगा। बाइबिल में दास पढ़ रहा था, हजरत ईसा मसीह लिखते हैं कि क़यामत के दिन जब तू इस संसार में छोड़ेगा इस शरीर को, आएगा मेरे पास, तो मैं वहाँ यमदूतों के साथ मौजूद रहूँगा और मैं जिसे चाहूँगा स्वर्ग दूँगा और जिसे चाहूँगा नरक दूँगा। केवल मैं दूँगा, मेरे अलावा और कोई नहीं देने वाला है। चूँकि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही परम तत्व हूँ और मैं ही जीवन हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। मेरे बगैर कोई प्रभु परमेश्वर तक नहीं पहुँच सकता है। अगर पहुँचना है तो मेरी बात मानना पड़ेगा, मेरे दर पे आना होगा, दरवाज़ा खटखटाना होगा और फिर मैं तुम्हें ब्रह्म का पता बता दूंगा और मेरी बात मानेगा। वहाँ मैं कह दूंगा कि या ईश्वर, अय परमेश्वर, इसे स्वर्ग दिया जाए, मोक्ष दिया जाए, बस मोक्ष पा जाएगा। फिर सत्संग देने वाला सद्गुरु है मोक्ष। कहीं भी कोई भी उठाकर देखिए पवित्र ग्रंथ, कौन सद्गुरु ही देता है। नर्तन भव आरिध कहूँ बेरो, सम्मुख मरुत अनुग्रह घेरो, कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। कौन देता है? सद्गुरु देने वाला है। और ये सद्गुरु आया है और हमने वचन नहीं माना, तो फिर क्या पाओगे? अब पता नहीं उसकी मर्जी क्या कहेगा, बोलेगा नरक में डाल दो इसे, तब क्या करेंगे? अभी वक्त है, समय है। कह रहे हैं निर्मल धारा बह रही है और तू प्यासे का प्यासा है। लूट मची है राम नाम की, खाली तेरा कासा है। लूट मची है राम नाम की, लेकिन बर्तन तेरा अभी भी खाली है, भर ही नहीं, उसमें रख ही नहीं रहा है, कुछ इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। तो इस निर्मल धारा को इस्तेमाल करना पड़ेगा। संत जगाएं, जाग जा अब तो। कह रहे संत जगाएं, जाग जा अब तो, जागेगा तो पाएगा। कह हरदेव की वरना यूं ही हीरा जन्म गंवाएगा, हीरा जन्म गंवाएगा। अरे संत जगा रहे हैं। जो कुछ तुझसे भूल हो रही है, ये सत्संग में आता है तो संत जगा देते हैं तुम्हें कि ये गलत मार्ग पे तू जा रहा है, अब सही आ जा, लौट के आ जा, वक्त है अभी तेरे पास, समय है। संत जगाएं, जाग जा अब तो जाग जा, क्योंकि जागेगा तो पाएगा। ये संत महापुरुषों के, सद्गुरु के वचन है, वही मोक्ष दाता है और वही कह रहा है। अब अगर हम समझ नहीं गए तो फिर मामला गड़बड़ है। समझ लो कहीं न कहीं हम भूल कर रहे हैं। संत महापुरुषों के लिए समझाया है कि संत जगाएं, जाग जा अब तो, जाग, जो अब तक किया कोई बात नहीं, अब संभल जा, गुरु के वचन पे आ जा, भाई भाई से प्यार कर, माता पिता का सत्कार कर। नहीं तो पता लगा कि एक जन, वो साध संगत जी अपने बच्चे को खूब पढ़ाया लिखाया और लाया था कहाँ से? उनके पास कोई बच्चे नहीं थे, अनाथ आश्रम से उसे उठा करके लाया, पढ़ाया लिखाया, नौकरी पा गया। अब नौकरी भी मिल गई, शादी भी हो गई। अब उसकी बहू जब आ गई तो कहने लगी कि मैं बुढ़े को खिला नहीं पाऊँगा, ये बुढ़ा को मैं नहीं खिलाऊँगा, इनको ले जाओ अनाथ आश्रम में छोड़ाओ। अब साध संगत जी बेटा बहुत समझाया, उसके समझ में नहीं गया, मैं नहीं खाना बना सकती। आजकल ऐसे ही संसार में चल रहा है, दास देख भी रहा है। तो उसने कह दिया हम नहीं खिला पाएंगे, इनको ले जाओ। अब वो मजबूर होकर के लेके जाता है अनाथ आश्रम में, ले जा कर के डाल देता है दोनों को। और वहाँ से आने लगा तो रास्ते में फिर उसकी पत्नी फ़ोन करती है कि वहाँ पे लिखवा दो रजिस्टर में कि ये कभी भी कोई त्यौहार पड़ेगा, कुछ भी पड़े, कभी इससे हमें मिलने नहीं आना है और ना इसको मिलने के लिए मेरे घर भेजना, बिल्कुल हमारा इसका रिश्ता ख़त्म रहेगा। फिर लौट के जाता है, वो कहता है भाई लिख लो रजिस्टर में कि हम इससे फिर कभी नहीं मिलेंगे और ये हमारे घर कभी नहीं आएगा। वो हंसने लगा, जो लिख रहा था अधिकारी हंसने लगा। ये पूछता है भाई हंस क्यों रहा है तू? वो कहता है बेटा तू तो अनाथ था, तेरे पास तो माता पिता भी नहीं थे, इसी अनाथ आश्रम में कोई कहीं फेंक दिया था तुम्हें, अनाथ आश्रम में ला करके यहाँ तुम्हें साध संगत शरण मिला। और ये जिसे तुम लाए हो अनाथ आश्रम में, यही तुम्हें ले जाके पाले हैं,
तेरा तो कोई घर द्वार नहीं था, और इन माता पिता के तो, तेरे माता पिता को तो सब कुछ है, सब उसी की माया है, तू लिया है। और आज तुम्हें वो अनाथ आश्रम से उठा के आश्रम में ले आया, और तूने आश्रम से ले जाके अनाथ आश्रम में डाल रहा है। यही मैं हंस रहा हूँ। आइए, कहीं ये भी हमारी हालत तो नहीं है? अगर ऐसा होगा तो फिर गुरमत कहाँ है, भक्ति कहाँ है, मंजिल कैसे मिलेगा? कभी सोचा जिस माता पिता को हम किस इस तरह से गलत रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या आशीर्वाद मिलेगा? उसके अंदर राम नहीं है, उसके अंदर सद्गुरु का रूप नहीं है। कितने भगत हैं जो रात दिन सेवा कर रहे हैं अपनी माँ बाप का, दास वो भी देखता है, कितना सत्कार कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं। और कितने लोग हैं बड़ा सात्संग जी, एकदम कोई सेवा नहीं, कोई मतलब ही नहीं, ब्रह्म ज्ञान भी है, गुरु का रूप है। अगर निरादर कर रहा है तो किसका कर रहा है? गुरु का कर रहा है। अब गुरु का निरादर कर रहा है, सोच रहा है मोक्ष मिलेगा, वही रहेगा वहाँ पे और कह देगा इसे ले जा नरक में डाल, तब क्या करोगे? असहाय हो, अभी वक्त है, समय है, संभल जा। जिस बूढ़ी माँ को तूने घर से निकाला है उसी की दुआओं से तेरे मुंह में नेवाला है। बाबा हरदेव जी यही कहा करते थे अक्सर कि जिस अपनी माँ बाप को तू घर से निकाल देता है, भोजन नहीं देता, बीमार होने पर दवाइयाँ नहीं करता, अरे उन्हीं की कृपा से तेरे हाथों में दवा, वो दुआएं मांगता रहता है। जैसे कोई माँ होती है, खाना एक ही खुराक है, बच्चा भूखा है, आता है उसे दे देती है, खा लेता है, माँ को सुकून मिल जाता है। भूखी है, बच्चा उसका खा लिया, खुश है, तो भी उसको सुकून मिल जाता है माँ को। और वही बेटा ले जाके अनाथ आश्रम में डाल के खुद बढ़िया बढ़िया खाए और उसे छोड़ दिया, तो कहाँ सुकून मिलेगा? किधर से सुकून आएगा? क्या शिक्षा हमने लिया? क्या गुरु हमें करना बताना चाहता है? क्या हमसे करवाना चाहता है? प्यार और सत्कार कहाँ रह गया? तो प्यार और सत्कार का इस्तेमाल करना है, नम्रता सहनशीलता को अपनाना है। अगर सात्संग जी भूल सबसे होती है, कहीं भूल भी होती है तो उसे क्षमा करना, ये सात्संग सिखलाया है मेरे सद्गुरु ने। सभी को सात्संग आदर देना, सम्मान देना, बहन हो, भाई हो, भाभी हो, नंद हो, सास हो, कोई भी हो, बहू हो, सब एक दूसरे का सम्मान करें, ये गुरु सिखला रहा है। अगर ऐसा हो जाएगा घर स्वर्ग हो जाएगा। आज से ही अगर करोगे तो घर अपने आप स्वर्ग बन जाएगा, कहीं तू मैं होगा ही नहीं, प्यार ही प्यार बरसेगा। वही बाबा हरदेव जी कह रहे हैं, संत जगाएं, अरे जाग जा अब तो, जागेगा तो पाएगा, कहे हरदेव की वरना यूं ही फिर हीरा जन्म गंवाएगा। तो ये जो हीरा जन्म मिला है वो यूं ही चला जाएगा, बीत जाएगा, गंवा देगा। इसलिए इंसान जगा रहा है, ये संत महात्मा जाग जा, जाग जा, जागने की बेला है। नहीं जागेगा तो अंत में बहुत पछताएगा। आइए सात्संग जी, हमें गुरु कहाँ ले जाना चाहता है? घर में स्वर्ग बना के रखना चाहता है, हम नरक बना के रखे हैं। कहाँ ज्ञान है फिर? कहाँ हमारे समझ है? कह रहे हैं कि तेरा रूप है ये संसार, पूरे संसार को गुरु गले लगाया। समागम में देखा, कोई पूछा कि तू कौन जाति का है, कौन मजहब को जानने वाला, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी मौजूद, प्यार ही प्यार बरस रहा था। कहीं तू मैं नहीं था, आदर था, सम्मान था। तू बैठा है, जगह कम है, अगला और बगल हो जाता है कि आप बैठ जाओ, संत है, महात्मा है, दर्शन हो रहा है। संतों का दर्शन करने के लिए जाते हैं, सद्गुरु के दर्शन करने के लिए जाते हैं, वहाँ से शिक्षाएं लेकर आते हैं, और वही चीज़ सीख कर जब घर में आते हैं तो दूरियां बना लेते हैं। तो समझ कहाँ? फिर वो समागम करना बेकार हो गया। कहाँ समझ पाया? जहाँ दुनिया के लोग एकजुट होकर बैठ रहे हैं, घर में जितने लोग हो अलग अलग बैठ रहे हो, नफरत है, ईर्ष्या है, फिर कहाँ प्यार है? कहाँ मंजिल मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। मंजिल तेरे पास है, इस्तेमाल करना जान जाओ बस। ये तो मंजिल देख तेरे पास ही है, इसी में से प्राण निकलेगा और इसी में चला जाएगा, ब्रह्म में समा जाएगा। लेकिन
जो तू कर्म करेगा तभी साथ संगत जी बन पाएगी बात, नहीं तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। ये सद्गुरु है, सामर्थ्य है, ये जो चाहे कर सकता है, हमारे बस की नहीं है। हम इसीलिए इसका शुक्राना करते हैं कि सच्चे पातशाह तेरी कृपा है, शुक्र है कि तूने हमें ब्रह्म ज्ञान दिया है। दातार रहमत कर कि कर्म भी हमारा बन जाए, तेरे चरणों में जीवन बीते, जैसा तू चाहता है ऐसा मेरा बोल हो, ऐसा मेरा कर्म हो, ऐसे मेरे साथ संगत जी प्रत्येक कदम मेरे वैसे ही हो जो तेरे नक्शे कदम पर हमेशा चले। दिल से स्वामी सनम ये दुआ दीजिए। हे सच्चे पातशाह तू रहमत कर कि तू जैसा चाह रहा है ऐसे हम चलते जाएं, फिर घर में ही स्वर्ग बन जाएगा। करके देख लेना, अगर नहीं बन गया तो बताओ, स्वर्ग बन जाएगा। बस प्यार आ जाए आपस में, एक दूसरे का सत्कार करना आ जाए, गुरु का रूप समझ करके कि मेरी अगर सासू है तो उसमें भी गुरु का रूप, अगर सासू है उसकी बहू है तो बहू में भी गुरु का रूप। अब वो गुरु का सम्मान करे बहू का और बहू सास का सम्मान करे, यही गुरु सिखला रहा है। आइए समझ आ जाए, फिर मंजिल तो बिल्कुल मेरे पास है, कोई वो नहीं है कि हम भटक जाएंगे, बिल्कुल नज़दीक है, यूं निकलेगा और यूं चला जाएगा, 84 से मुक्त हो जाओगे। लेकिन गुरु पीर की मानेगा तो भक्ति पूरी होती है, कहे हरदेव न मान सका तो रह जाती अधूरी है। ये ध्यान में रखना है, हरदेव जी महाराज ने ये लिखा है कि अगर गुरु पीर की मान लेगा तो तेरी भक्ति पूरी हो जाएगी, और ना मान सका तो फिर रह जाता अधूरी है, रह जाता अधूरी है। तो हे सच्चे पातशाह तू कृपा करना, आपका समय भी आगे बढ़ रहा है, रहमत करना दातार, हे दयालु हे कृपालु तू रहमत करना, सभी भक्तों का तेरे नक्शे कदम पर चलना आ जाए। तू रहमत कर दे कि सभी को सारी खुशियाँ भी मिले, सुख भी मिले, शांति भी मिले, लेकिन कदम उतना ही साथ संगत बढ़ाए जितना तू चाहता है। जैसा तू चाहता है वैसा जीवन बन जाए, कर्म बन जाए, बोल हो जाए, और दुनिया का सारा सुख माता जी जैसे मांगती हैं कि सारा सुख पा दे मेरी झोली बीच, फिर भी बिठाए रखना संता दी टोली बीच, कि हमेशा भक्ति भाव भरा जीवन जीते हुए ये अपनी यात्रा तय करते चले जाएं। प्यार से कहना धन्यंकार जी।